कितनों को टॉय शॉप में जाते ही कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता है। चाहे घर में जितने मर्जी टॉयज और गेम्स हो, पर और ज्यादा लेने का मन करता है। बच्चों के साथ ये चीज टॉयज, गेम्स और चॉकलेट्स के साथ होती है, लेकिन बड़ों के साथ भी होती है। घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े और लेने का मन करता है। इसका कारण है लोभ, यानी कि लालच। ये हमारे अंदर पाए गए 5 विकारों में से एक है। हमारे पास जितने भी चीजें हो, हमें और ज्यादा चीजें लेने का मन करता है, होता है ना? और यही सोचकर हमें भगवान को भी ज्यादा पैसा, ज्यादा मिठाई देने का मन करता है, होता है ना? लेकिन भगवान को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान हमेशा खुश रहते हैं। उनको कुछ भी दो, सिर्फ प्रेम और अच्छी भावना से दो। अब चाहे वो एक दाना हो या एक पत्ता, भगवान तो खुश ही रहेंगे। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है महाभारत की। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर उनके पास आता है और उन सभी को प्रणाम करता है। अब महर्षि दुर्वासा युधिष्ठिर को कहते हैं कि वो सबसे पहले अपने शिष्यों को लेकर नदी के पास जाएंगे और वहां पे नहाएंगे और फिर भोजन करेंगे। अब ये सुनकर युधिष्ठिर थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि घर में तो खाना बिल्कुल खत्म हो गया था। अपनी उस उलझन को लेकर वो सीधा द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी बिखरे हुए बर्तन को धोने के लिए उठा रही थी। अब द्रौपदी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत डर गई। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है कि हम सब इनको एकाएक भोजन कैसे खिलाएंगे? यहाँ तो दोपहर का भोजन भी नहीं बचा। लेकिन द्रौपदी को अब सिर्फ एक ही इंसान की याद आई। द्रौपदी को अब पता था कि अब उनकी मदद तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पूरी व्यथा सुनाई, श्री कृष्ण ने उनको कहा कि जाके वो बर्तन ले आए जिसके अंदर खाना पड़ा है। और वो जैसे ही बर्तन देखते हैं, उसके अंदर तो बस 2 या 3 ही दाने पड़े होते हैं। ऐसे में द्रौपदी की चिंता तो और भी बढ़ गई। लेकिन श्री कृष्ण अब उस बर्तन में जो 2-3 चावल पड़े होते हैं वो खुद ही खा जाते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, श्री कृष्ण जैसे ही वो 2-3 दाने खाते हैं, कुदरती रूप से महर्षि दुर्वासा और इनके शिष्यों की भूख ही मिट जाती है। वो जैसे ही अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में वापस आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी भूख ही शांत हो गई है, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। ये सुनते ही द्रौपदी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। द्रौपदी को समझ आ गया था कि आज फिर से भगवान कृष्ण की लीला से आज उनकी लाज बच गई थी। तो देखा, भगवान को बहुत थोड़े में तृप्ति मिल जाती है, सिर्फ वो प्रेम और अच्छी भावना से दिया जाए तो। हमें भी अपनी जरूरतों को सीमित रखकर संतोष करना सीखना चाहिए। भगवत गीता में इसके बारे में एक श्लोक भी है, आइए उसे सुनते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्यश्चति तद्धम भक्त्युपरित्रम अश्नामि प्रयतात्मनः। मतलब अगर कोई भक्ति भाव से मुझे एक पत्ता, फल, फूल या केवल पानी भी देगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अब आप समझे? तो ऐसे ही कुछ श्लोक और उनके मीनिंग्स जानने के लिए माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। क्या रामायण और महाभारत जानना बच्चों के लिए इनफ है? नहीं, हिंदुइज्म ने दुनिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे कि हर चीज में भगवान होता है, हम भगवान के ही पार्ट होते हैं और भी बहुत डीप नॉलेज। तो माय नचिकेता ले आया है ये सारे गीता और उपनिषद के कॉन्सेप्ट्स बच्चों के लिए इन फॉर्म ऑफ बुक, राइम, वीडियोस एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो देर किस बात की कर रहे हैं? अभी ऑर्डर करें हमारे वेबसाइट पे हमारी सारी बुक्स।